नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य। मैं इस समय बैठा हूं जाल सभागृह इंदौर में। वर्तमान में यहां अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला का आयोजन यहां हो रहा है और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक अवधेश कुमार जी। सर, आज किस विषय पर आपका उद्बोधन था और क्या मूल बिंदु विषय के थे? नहीं, इसमें तो मेरे लिए समाजवाद का स्वप्न और संभावनाएं विषय दिया गया था और इसी पर बोलना था। लेकिन कोई विषय का परिप्रेक्ष्य और उस समय क्या देश की स्थिति है उसको केंद्र में रखते हुए मैंने अपना वक्तव्य दिया है। क्योंकि ये जो अभ्यास मंडल संस्था है, ये कोई सामान्य संस्था नहीं है कि कोई आकर के केवल यहाँ हम बौद्धिक विलास करें और कोई एकेडमिक भाषण दे के चला जाए। ये संस्था समाज में जुड़कर नदियों के उद्धार के लिए अलग अलग काम करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में इतने कार्य करते हैं कि यहाँ बोलने का अर्थ ये था कि जितने लोग उपस्थित से सब अपने अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त किए हुए समाज के लिए काम करने वाले, जीने वाले सक्रिय लोगों की उपस्थिति थी। तो उसमें मैंने इस विषय को केंद्र बनाकर आज भारत और दुनिया के समक्ष चुनौतियां क्या हैं और उसमें कौन सा विचार, समाजवाद का विचार क्या है, वो कितना सफल रहा है, दुनिया में कहाँ से आया है, भारत के समाजवादियों की आज क्या स्थिति है, उसमें आज कौन सा विचार भारत के और विश्व के हित में होगा और कैसे किस दिशा में हमको काम करना चाहिए, ये मेरे व्याख्यान का केंद्र बिंदु था। आपके अनुरूप क्या परिभाषा हो सकती है वर्तमान में समाजवाद की? नहीं, ये तो समाजवाद की परिभाषा तो समाजवादी लोग देंगे, लेकिन समाजवाद के नाम पर जो भारत में राजनीति हो रही है, हमारे संविधान में समाजवाद शब्द तो आ गया था। जो राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उस धारा से है, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल उस धारा से रही है, नीतीश जी की भी पार्टी उसी धारा से है और उसी प्रकार से और भी कई शासन रहे। कर्नाटक में जनता दल का कुछ दिन शासन रहा है। ये सारे शासन, यद्यपि नवीन पटनायक का शासन एकदम से नहीं था, लेकिन बीजू पटनायक समाजवादी थे। आज वो धाराएं मिट गई हैं इस देश में। समाजवाद की जो धारा है वो मूलतः परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इनका समीकरण बनाकर और अपनी सत्ता कैसे पाना है और उसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी है, इसका अंध विरोधवाद ये उसमें शामिल हो गया है और इसलिए जनता के बीच जाकर आंदोलन करना, खड़ा करना, सरकार के विरुद्ध अगर वातावरण है तो बनाना, सकारात्मक राजनीति करना, वो समाजवादी काम नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने समाज में समानता और समता की कल्पना की थी। एक अंतिम प्रश्न सर, आप चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं तो आज विचारक के इस पृष्ठभूमि पे आपने स्वयं को कैसे बिठा लिया है? नहीं, स्वयं को बिठाना नहीं पड़ता है। हम सब लोग, इस भारत भूमि की तासीर है ऐसा कि यहाँ हर आदमी के अंदर एक मंथन, आपके अंदर भी मंथन चलता रहता होगा। केवल जो कुछ हमारे अंदर है उसको स्वीकार करना पड़ता है। पत्रकार को भी आखिर ये देश है तभी पत्रकारिता रहेगी। उस स्वमंथन की चेतना कहाँ से जागृत होती है मनुष्य में? वो तो विचार से होती है। आप अलग अलग संगठनों के साथ काम करते हैं, जीवन के संस्कार है, भारत को समझने की जरूरत है, इस देश के महापुरुषों को समझने की जरूरत है, अपने प्राचीन ग्रंथों को समझना, देश दुनिया को समझना, आपको रास्ता मिलता चला जाता है। थैंक यू सर। तो ये थे अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक दिल्ली से, जिन्होंने आज अपना व्याख्यान अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला में दिया।